सुगैस आज पीसी ज्वेलर्स पे 5% से ज्यादा का मोमेंटम है। क्या इस मोमेंटम के पीछे के रीजन? कंपनी ने क्वार्टर फोर की डेट्स भी अनाउंस करी है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से इस वीडियो के अंदर बहुत सी चीजें डिटेल में सीखेंगे भी और समझेंगे भी कि आज के मोमेंटम का रीजन क्या है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में क्या क्या चीजें आपको देखनी होती है और जिस रीजन से आज मोमेंटम बना है, इस मोमेंटम को या इस रीजन को आप किस तरह से आगे भी इन फ्यूचर यूज कर सकते हो अपने रिसर्च पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहले हम लेंगे, हमारे पास जो जो चीजें होंगी वो सब पहले यहाँ पे ले लेते हैं। क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स कंपनी अनाउंस कर रही है 27 मई यानी कि वेडनेसडे। इसी हफ्ते वेडनेसडे के दिन कंपनी क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ जाएंगे। बोर्ड मीटिंग कंपनी की है। अभी हम उन रिजल्ट्स को भी देखते हैं। कंपनी ने ऑलरेडी एक प्रीव्यू रिजल्ट्स का दिया था। इस समय 85,14,000 सेलर हैं, 71,83,000 बायर है। तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है बायर और सेलर में, और पीसी ज्वेलर आज के दिन बढ़िया मोमेंटम दे रहा है। अब शायद हो सकता है इसके पीछे का रीजन आप कहो कि मार्केट में बुल रन है, इस वजह से पीसी ज्वेलर में भी तेजी है, और कोई रीजन नहीं है। लेकिन ऑन चार्ट पैटर्न, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी कि पीसी ज्वेलर में एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है जो कि 7 ईएमए पर रिजेक्ट बनते हुए क्रिएट हुई है। एक बार इसको जूम इन करते हैं यहाँ पे ताकि आप लोग को अच्छे से नजर आए। यहाँ पे देखना, ये कैंडल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि 7 ईएमए पर रिजेक्ट करते हुए डेली टाइम फ्रेम पर एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है। अब आपको एक चीज पता है कि बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, इस चीज को बहुत ध्यान से नोट करना। मैं एक बार ड्रॉ भी करता हूं यहाँ पर साइड में। आपके पास किसी भी एक पर्टिकुलर रिजेक्शन, फिर चाहे वो 200 ईएमए, 21 ईएमए या 7 ईएमए या किसी भी पर्टिकुलर रिजेक्शन के रीजन से जब भी आपके पास एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो, दैट मींस कि वहां पर स्टॉक में सेलिंग आई है। अब इस तरह की कैंडल जब भी आपके पास क्रिएट होते हैं जहां ऊपर की टेल लंबी हो, नीचे की टेल छोटी हो, इसको बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। हर बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद आपको मिलती है एक फॉल। लेकिन इस फॉल को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तेजी या रिकवरी में, तो हमेशा आपके पास जो अगली कैंडल की बॉडी होगी ना, वो इस कैंडल के ऊपर की तरफ बनेगी, इस कैंडल की बॉडी के ऊपर की तरफ बनेगी। जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है, यानी कि जहां पर रिजेक्शन फेस किया था वहां से ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। रिसेंटली इस तरह की चीजें आप लोगों ने बीएससी लिमिटेड के स्टॉक पर देखी होगी पिछले हफ्ते के अंदर। अगर आप रेगुलर हो तो आप लोग को मालूम है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो ये पैटर्न समझना मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आपके पास स्टॉक में रिकवरीज बनती है, शॉर्टर्स एक्टिव होते हैं, वहां पर थोड़ी बहुत सेलिंग भी आती है। तो जब इस सेशन में यहाँ पर सेलिंग आई होगी तो हम लोग कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करेंगे कि भैया सेलिंग आ गई, अब तो यहां से वापस से गिरावट आई होगी। लेकिन अगली कैंडल की बॉडी का फॉर्मेशन क्या है उसके बाद ही पता लगता है कि आगे जाकर ये क्या होगा। तो जैसे ही बॉडी यहां पर फॉर्म हुई, आपके पास नीचे की टेल लंबी, आपको ब्रेकआउट वापस से मिला और आज वो ब्रेकआउट कंटिन्यू कर रहा है पीसी ज्वेलर्स में। ये होता है शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो आज पीसी ज्वेलर बना रहा है यहाँ पे। अब इसको जूम आउट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस समय पीसी ज्वेलर्स का डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो एक रिजेक्शन खड़ा होता है वो है अराउंड 8.80 के आसपास। ठीक है, 8.80 के पास में पीसी ज्वेलर ने डेली टाइम फ्रेम पर आज रिजेक्शन फॉर्म कर दिया है। ऑल्दो ये रिजेक्शन आज नहीं, सॉरी, 2025 का दिसंबर एंड 2026 का मार्च का महीना दो बार इन ट्रेंड्स पर आकर के बेस भी लिया है और एक बार रिजेक्शन फॉर्म करते हुए आपको गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। अब भैया इस लेवल पर आज के दिन आ चुका है। अब मैं इसको क्या करूंगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखूंगा। तो मुझको नजर आता है कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बार थोड़ा सा बिगड़ा था 8.80 के करीब आकर के। ऑल्दो अभी 8.80 एग्जैक्टली नहीं आया है, लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हो, 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो आप लोग को नजर आएगा कि 8.80 के पास में आते ही पहले भी एक छोटी रिकवरी बनी थी और उसके बाद गिरावट आई। तो यहां पर आज भी यही हुआ। थोड़ी आपकी जो रिकवरी बन रही थी, ब्रेकआउट जो पीसी ज्वेलर में बन रहे थे, थोड़ी सी करेक्शन है, फिर वापस से आपका उठा। अब यहां पर हो क्या रहा है, 30 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट आपके सामने है। 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक आज के दिन ट्रेड कर चुका है। 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक आज के दिन ट्रेड कर रहा है 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो कि एक पॉजिटिव चार्ट होता है। यहां पर देखना, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर बेस लिया दो बार, उसके बाद इस ब्रेकआउट को कैरी किया है। 7 ईएमए भी 21 ईएमए के ऊपर है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट बहुत अच्छा नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में। ऑलराइट, अब हम इसके बाद में आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। देखो यार, डेली टाइम फ्रेम पर आपका क्रूशियल रिजेक्शन जो है वो 8.80 पर है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आपका क्रूशियल रिजेक्शन 8.80 पर है। ऑल्दो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन होता है। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पर
200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बेयरिश साइन है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपका जो 200 EMA है वो काफी ऊपर है। ऑलराइट, अब 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब हम यहां पर देख रहे हैं तो मुझे नजर आता है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ये वाली। इसके बाद में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग करी है 1 आवर टाइम फ्रेम पर आज के दिन पीसी ज्वेलर्स ने, जो कि अच्छा नजर आता है। अब 8.80 ये रहा मेरा रिजेक्शन 8.80 का। यहां जितनी स्टेबिलिटी बनेगी उतने मेरे पास चांसेस है नेक्स्ट रिजेक्शन यानी कि 9.10 तक जाने के, क्योंकि उसके बाद में यहां पर ये पूरा गैप फिल होगा 8.80 के बाद में 9.10। सो जितना सस्टेन कर जाएगा 8.80 उतने शॉर्ट टर्म के अंदर चांसेस है 9.10 पर आ जाने के। ये कुछ पॉसिबिलिटी बनती है अभी शॉर्ट टर्म को लेकर के पीसी ज्वेलर्स में। अब आज के दिन का मोमेंटम आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया किस रीजन से बना है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया, 30 मिनट टाइम फ्रेम भी और 1 आवर टाइम फ्रेम भी। ये शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, यानी कि इस समय शॉर्ट टर्म में क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही है। अब जब बात आती है लॉन्ग टर्म की तो आपको मालूम है कि हमें कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। शॉर्ट टर्म में तो आप चार्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के चार्ट्स भी आपके होते हैं, जैसे कि आपका कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, या फिर आपका वेजिस पैटर्न हो गया, या परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, या फिर आपका डायगोनल पैटर्न। ये सभी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स है। शॉर्ट टर्म के ही मैंने आपको कैंडल्स बता दी यहाँ पर। अब आओ यहाँ पर आप कंपनी के बिजनेस पर। भैया लॉन्ग टर्म में तो बिजनेस पर ही एंट्री करनी चाहिए, है ना। तो जब बिजनेस वाइज आता है तो मेरे चैनल पर आपको पीसी ज्वेलर्स के कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे इन डिटेल, जैसे कि डेटा डेज कंपनी के 2025 के अकॉर्डिंग काफी कम हुए, अभी 26 का डाटा आना बाकी है। कंपनी के इन्वेंट्री डेज अगर आप देखोगे तो वो काफी कम हुए 25 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो यस, अभी 26 का डाटा भी आना बाकी है कि कंपनी के डेटा डेज और कम हो और कंपनी का इन्वेंट्री डे भी और कम हो, ताकि कंपनी के खर्चों पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर ना पड़े जो अभी तक पड़ रहा था एज पर 2024। ठीक है, 2025 में वो काफी कम हुआ और 2025 के टाइम पीरियड पर आपको यानी कि फाइनेंशियल 25 के टाइम पीरियड पर शेयर में बड़ी तेजी नजर भी आई। तो उसके पीछे के रीजंस भी यही थे। अब आते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। प्री एनालिसिस मेरे चैनल पर पूरा फुल फ्लेज्ड अवेलेबल है, प्लीज जाकर के जरूर देख लेना। अब कंपनी में अच्छी चीजें यहां पर क्या है, अगर मैं फाइनेंशियल खोलता तो मुझे क्लियर कट यहां पर नजर आएगा। कोई भी देखते ही कह देगा कि भैया 400 करोड़ का रेवेन्यू देने वाली कंपनी 875 करोड़ के रेवेन्यू पर खड़ी है, भाई और क्या चाहिए तेरे को। सिंपल सी बात है। एक कोई भी इन नंबर्स को देखेगा उसके दिमाग में ये बात आएगी और कहेगा भाई बहुत बढ़िया। फिर वो क्या करता है, फिर वो ना चार्ट पर आएगा, है वो कहेगा अच्छा जी चार्ट पर तो गिरावट है। ऑपरेटर गेम, पक्का ऑपरेटर गेम है ये। ऑपरेटर यहां पर चला रहे हैं, ऑपरेटर ट्रेडर को, ऑपरेटर रिटेलर को फंसा रहे हैं, ऑपरेटर रिटेलर को माल बेच रहे हैं, अच्छे नंबर दिखा करके शेयर को गिरा रहे हैं। यही गलती होती है सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेने में और फिर बाद में चार्ट पर ऑपरेटर का नाम लगा देने में। रादर देन दैट कंपनी ने जब रिटर्न्स दिए, आपको पता है क्यों दिए, कंपनी का ग्रोथ बढ़िया। इस चीज को मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं और कई लोग आकर के क्रिटिसाइज करते हैं। मैं कभी भी एक पॉइंट पर बात नहीं करता, मैं आपके सामने 2 3 4 जितनी हो सके, ताकि कंक्लूजन जितना अच्छा निकले उतना बढ़िया। लोग क्या करता है, भाई ऐसा नहीं होता, भाई ये वो ये। भाई आकर के चीज बताओ आपको क्या लग रहा है। अगर मैं 4 पॉइंट के साथ अपनी चीज को कंक्लूड कर रहा हूं तो आप एटलीस्ट एक पॉइंट बताओ, रादर देन कि भाई ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, इतना बोलने से चले जाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। कंपनी क्या कर रही है, रिवेन्यूज बढ़ा रही है, प्रॉफिट्स बढ़ा रही है, लेकिन वो ग्रोथ कंपनी कंटिन्यू यहां पर नहीं कर पा रही। अभी जो कंपनी ने प्रीव्यू दिया है Q4 का, वो भी कंपनी का जो रिवेन्यू है वो अराउंड 32% 34% के आसपास दिखा रहा है कि इतना ग्रोथ है एनुअल बेसिस पर, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए 36% के ऊपर का ग्रोथ। इसी वजह से आपको दिखा कि कंपनी बढ़िया रिवेन्यूज दे रही थी सितंबर में भी, दिसंबर में भी, बट शेयर उल्टी गंगा बहाते हुए नीचे गिर रहा था। क्योंकि भैया 80 से 63 अगर है, चलो 63 के बाद 70 तो आए, लेकिन वहां पर 36 आ रही है। तो अगर कंपनी इस तरह से डिक्लाइनिंग ग्रोथ देती है तो आपको गिरावट मिलती है लॉन्ग टर्म में। अब अगर कंपनी 36 के बाद 32% का रिवेन्यू ग्रोथ दे रही है, 34% का, दैट मींस की कंपनी कहीं ना कहीं फ्लैट आ रही है, जो कि अच्छी बात है। इस तरह की चीजें कंपनी में गिरावट को रोक देते हैं कहीं ना कहीं, और यही चीज रिसेंटली पीसी ज्वेलर में दिख सकती है। अभी Q4 के रिजल्ट्स 27 मई के बाद से इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। अगर कंपनी 36% के करीब करीब 34 या 32% का भी ग्रोथ दे दे तो ठीक है। यानी बड़े ब्रेकआउट्स के लिए कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज आप यहां पर देखते हो वो इंप्रूव होना जरूरी होता है, जो कि एनुअल बेसिस पर काउंट होता है, और फिर जो उसका डिफरेंस है वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देखा जाता है।
ऐसी कंपनीज आपको मार्केट में बहुत मिलेंगी और इस तरह से ही आपको दिखता है कि कोई भी कंपनी जब बढ़िया नंबर दे भी देती है तब भी आपको गिरावट दिखती है, फिर आप लोग कहते हो ऑपरेटर गेम हो गया। रादर कि हम ग्रोथ को निग्लेक्ट कर देते हैं और उसको कैलकुलेट ही नहीं करते कि उसका डिफरेंस कितना बन रहा है, एनुअल बेसिस पर क्या है और क्वार्टरली बेसिस पर क्या डिफरेंस बन रहा है। सो ये रीजन है कि लॉन्ग टर्म में पीसी ज्वेलर्स में एक टाइम पर बढ़िया रिटर्न बने, बट अभी लॉन्ग टर्म में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे ही कंपनी वापस से कंटिन्यू करेगी अपना ये ग्राफ अप ट्रेंड का, आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही है पीसी ज्वेलर्स के अंदर अभी के लिए। अगर कुछ अच्छा जानने को मिला हो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है। आई एम एन सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।